हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया के स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप जामिया इस्लामिया का स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप क्लास 6 का दे रहे हो, चाहे आप क्लास 9th का दे रहे हो, चाहे आप क्लास 11th का दे रहे हो, तो आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़, और जो कि बहुत बच्चे बहुत बार वो डाउट्स पूछते हैं, क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। स्कूल की एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारे डाउट छोटे छोटे डाउट बच्चों को आते हैं कि पेपर जो आता है इंग्लिश में आता है, या फिर हिंदी में आता है, या फिर उर्दू लैंग्वेज में आता है, या फिर तीनों लैंग्वेज में आता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड बच्चों को बहुत डाउट्स आते हैं। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और सिलेबस हर चीज़ से रिलेटेड अलग अलग वीडियो अपलोड होती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। और पेपर से रिलेटेड वीडियो अगर हम बात करें तो ऑलरेडी चैनल पे पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, और जो रह गई है वो भी जल्द से जल्द सारी अपलोड हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ये सब आगे देख लेंगे तो आप लोग कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 की भी बात कर रहे हैं, 9th की भी बात कर रहे हैं, और 11th की भी बात कर रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले, ताकि आप लोगों को पता हो। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एडमिशन टेस्ट। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट फॉर क्लास 6th 9th एंड 11th इज 2 hours। अगर हम बात करें, चाहे आप क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप 9th का दे रहे हो, चाहे आप 11th का दे रहे हो, तो एंट्रेंस टेस्ट का टाइमिंग कितना है? 2 घंटे। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम दिया जाएगा? 2 hours, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये चीज़ याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, the OMR sheet must be handed over to the invigilator before leaving the examination hall। जब आप OMR sheet फिल कर देंगे, ठीक है, तो आपको वो सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देयर विल बी नो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट। ये भी आपको याद रखना, नो रीचेकिंग और नो रीवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस और स्ट्रीम्स। ये जो स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं, जैसे आप क्लास 11th का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, आर्ट्स का भी होता है, कॉमर्स भी होती है, और साइंस भी होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप स्कूल का एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है आप अगर क्वेश्चन करके आए तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर कर आएँ। 100 के 100 क्वेश्चन आप टिक कर कर आएँ। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से 2 बार पढ़ के टिक कीजिए, और जो आपको नहीं आते हैं उसको कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर सही तरीके से टिक करके आ पाएँ। आप क्वेश्चन खाली छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप खाली छोड़कर आएंगे तो आपको मार्क्स वैसे भी नहीं मिलेंगे, और गलत भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। और अगर सही हो जाता है तो आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बच्चों को इस चीज़ से रिलेटेड डाउट रहता है कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। कई बच्चे इस चीज़ से रिलेटेड ये डाउट में रहते हैं और क्वेश्चन छोड़ ही आते हैं। तो ये चीज़ अब आप लोगों को याद रखनी है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस टेस्ट में नहीं है। स्कूल की बात कर रहे हैं हम। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट पेपर फॉर क्लास 6 9th एंड 11th विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। जो टेस्ट पेपर आएगा वो क्या आएगा? तीनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, और उर्दू में भी होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, वो इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, और उर्दू में भी लिखा होगा, ठीक है। अब आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्या एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में आता है? नहीं, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, और उर्दू में भी आता है। तो जो एंट्रेंस टेस्ट पेपर होता है उसमें हर क्वेश्चन तीनों लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और उर्दू में भी, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो मेनली डाउट आता है बच्चों का, मेनली सिर्फ यही डाउट आता है। पहला नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड डाउट आता है, और नेक्स्ट डाउट जो आता है वो आता है टेस्ट पेपर से रिलेटेड, क्या इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, या फिर उर्दू में आता है। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, तीनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें, ऑल डॉक्यूमेंट, एज सर्टिफिकेट, academic qualification certificate will be verifying at the time of admission at any time thereafter. If any discrepancy is found at any stage, the admission will be cancelled। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। जब आपका एडमिशन्स होगा तो आपको डॉक्यूमेंट सारे
लेके जाने होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। और सिलेबस की वीडियो ये सब एक एक करके जो है सिलेबस, एलिजिबिलिटी, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब वीडियो जो है धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी चैनल पे, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा, मैं सबकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। कि अगर किसी को क्लास 9th के पेपर देखने होंगे तो जो है पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो रखे हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हैं ऑलरेडी चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो और आप चाहते हैं कोई और वीडियो अपलोड हो जिस चीज़ से आप लोगों को डाउट हो रहा हो, जिस चीज़ से रिलेटेड, बाकी वीडियो तो अपलोड होती रहेगी जो जो नॉर्मली बच्चे डाउट पूछते रहते हैं। बाकी आप लोग कोई और डाउट आ रहा हो तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।